देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग में अजीब सी उलटफेर मची हुई है। इस इंडस्ट्री में इंपोर्ट करीब 49% उछल गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में नवंबर महीने तक टेक्सटाइल और गारमेंट का आयात बढ़कर करीब 7.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान टेक्सटाइल और गारमेंट का निर्यात 13.4% घटकर 23.1 अरब डॉलर का रह गया। सर, हम निर्यातक थे, बड़े निर्यातक थे, यूरोप में हमारे कपड़े जाते थे, हमेशा ये एक बड़ी कीर्ति कथा थी, एक सफल कथा थी। अचानक यहाँ क्या हो गया? ये सबसे बड़ा उलटफेर है बाजार का, और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट से बाहर की दुनिया अर्थव्यवस्था में आज की तारीख में देखना चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। भारत स्थायी रूप से, ऐतिहासिक रूप से अगर आप इतिहास से भी जाएं तो भारत कपड़े का, गारमेंट का, फैब्रिक का निर्यातक रहा। लेकिन अचानक पिछले 3-4 महीनों में भारत में एक अजीब सी परिस्थिति बनी, और परिस्थिति ये बनी है कि भारत का अपैरल इंपोर्ट, परिधान का इंपोर्ट 53% बढ़ा है। और थोड़ा बहुत नहीं शुभम, 1.2 बिलियन डॉलर के कपड़े हमने इंपोर्ट किए हैं भारत में। अब आप कहेंगे कि भारत में जहां हर राज्य में कपड़ों का एक क्लस्टर है, भारत दुनिया में प्रमुख निर्यातक है, भारत में दुनिया के सारे प्रमुख ब्रांड कपड़े बनवाते हैं, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? और ये आयात बांग्लादेश से हो रहा है, इसका कुछ हिस्सा चीन से आ रहा है और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के देशों से हो रहा है। और इसने भारत के व्यापार घाटे की पूरी तस्वीर को और ज़्यादा चिंताजनक कर दिया है। हमने ये नहीं सोचा था, इस बात की संभावनाएं कहीं से भी नहीं थी कि भारत को गारमेंट और अपैरल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और इससे पूरी की पूरी बाजार की गणित लड़खड़ा गई है। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में आपको बाजार में कई सारे ऐसे कपड़े दिखाई पड़े। लंबे समय के बाद भारत में आयातित कपड़े, सामान्य स्तर के आयातित कपड़ों की बिक्री बाजार में दिखाई देगी। और ये उलटफेर क्यों हुआ, इसे हम समझते हैं। सर, अब बड़ी बात यह कि ये उलटफेर हो गई, कितनी बड़ी चिंता है? क्या इंडस्ट्री को करना चाहिए? क्या आगे का आपको राह दिखती है? चिंता बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें आप 20% तो कपड़ा चीन से आयात कर रहे हैं, चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब चीन के इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश चल रही थी कि चीन से कंपोनेंट का इंपोर्ट कम किया जाए, दवाओं के कच्चे माल का आयात कम किया जाए, हम कपड़े भी आयात करने लगे। इसकी वजह क्या हुई? इसकी 2 बड़ी वजह हैं, इसकी 2-3 बड़ी वजह जिन्हें समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय बाजार में कॉटन की कमी थी, कपास की कमी थी। इस कपास की कमी के कारण जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है जिससे कि परिधान बनाए जाते हैं, उसकी महंगाई आई, प्रोडक्शन की कैपेसिटी का जो भारत में उपलब्ध थी उसमें उत्पादन नहीं हो पाया। नतीजतन भारत के निर्माताओं ने कपड़ों का आयात करना शुरू कर दिया। और इसीलिए आप देखें कि पिछले साल की महंगाई के चक्कर में हम लोगों ने मनी सेंट्रल में शुभम बताया भी था कि कपड़ों की महंगाई पिछले 1 साल से लगातार भारत में बनी हुई। दूसरी एक चीज़ ये कि भारत की बहुत सारी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात का लाभ उठाने के लिए बांग्लादेश में यूनिट्स लगाई थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पेशल निर्यात का कोटा है। और हमें याद होगा कि ताज़ा संकट से पहले, जो अभी ताज़ा संकट रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आया, जब बांग्लादेश में बिजली की कमी हुई, बांग्लादेश में एक ईंधन की कमी हुई, इससे पहले तक बांग्लादेश गारमेंट निर्यात में, परिधान निर्यात में एक बड़ी सफल कथा था पिछले 3-4 साल की। उसका लाभ भारतीय निर्यातकों ने उठाया था और उन्होंने वहाँ यूनिट्स लगाई थी। ये यूनिट्स अब वहाँ से भारत को एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी भारत की ही कंपनियां जो वहां पर कपड़े बना रही हैं उन्हें वो भारत में आयात कर रही हैं। तो दूसरी बड़ी वजह है जिसके कारण ये आपूर्ति बढ़ी है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय बाजार में लागत ज़्यादा होने के कारण, विदेशी मुद्रा का जो आर्बिट्रेज है उसका फ़ायदा होने के कारण बहुत भी फैक्टर हैं जो भारत में कपड़े के आयात को बढ़ा रहे हैं। और ये बड़ी चुनौती है भारत के लिए। हालांकि माना जा रहा है कि शायद अगले 3-4 महीने में परिस्थितियाँ थोड़ी सुधर जाएंगी, भारत की फैक्ट्री से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन भारत कपड़े का, परिधानों का आयात शुरू कर देगा, ये शायद इस साल की शुरुआत में, पिछले साल की शुरुआत में नहीं सोचा था।